डायमीटर कितना दे रखा है आपको 7, तो रेडियस हो जाएगा आपका दैट वुड बी 7/2 एंड द अर्थ उसमें से निकाल ली गई और उसको एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज किया गया, उसकी हाइट बताइएगा। तो उसमें सिंपल सी वॉल्यूम बताना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल की जो सॉइल है, ठीक है, अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म ओके, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है ये। तो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म का L इंटू बी इंटू एच, इसमें से L और B आपको गिवन है, H नहीं पता। और यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका H और उसका H अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए पाई कैपिटल R स्क्वायर H कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 22/7 इंटू R की वैल्यू 7 के फैक्टर में, इसलिए हम लोगों ने 22/7 में ले ली, इंटू 7/2 इंटू H की वैल्यू कितनी है 14, नहीं 14 नहीं, सॉरी, दैट इज 20 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर आपका 22 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा H। ओके, तो अब कितना हो जाएगा, ये पूरा 7 और ये 2 पूरा कट। अब यहाँ पर आपका ये 20 से ये 10 बचेगा यहाँ पर नीचे। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 770 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू H। अब 20 इसको तुम कट कर सकते हो, 22 से भी कट हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि तुम 11 से कट कर लो। 100 11 से कट करोगे तो कितना आएगा 70 टाइम्स, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स। फिर इसको तुम 7 से कट करो, 7 2 14 और 7 10 70, और फिर उसको अब तो H इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 10/2 इंटू 2 H। तो यू विल गेट H इज इक्वल टू 2.5। समझ आया? गॉट इट? समझ आया? यस सर। तो इस तरह से तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी करो इसे फटाफट से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट से। ओके, वेट अ मिनट। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया कॉपी? तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। वेल है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको 14 मीटर बेटा। वेल इज 14 मीटर डीप। 14 मीटर का मतलब क्या हुआ, मतलब वेल जिसका 3 मीटर डायमीटर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और वो 14 मीटर डीप है। दिस इज 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप है, और इसका डायमीटर वो 3 दे रखा है आपको, ये दिस इज 3 मीटर, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट स्प्रेडली, और वो इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है इसकी शेप में सर्कुलर रिंग की फॉर्म में इसके चारों तरफ फैला दी गई है, और उसकी विड्थ जो है वो 4 मीटर है। यानी कि इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया है, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो कितनी है, दैट इज ऑफ, सो यहाँ से आपको विड्थ, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो इनर रेडियस अगर हम लोग इसको देखें ऐसे ऊपर से, हम लोग इस एम्बैंकमेंट देखते हैं कुछ इस तरह से, तो ये एम्बैंकमेंट यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 या 3/2, और यहाँ से ये 4 इसमें और ऐड कर दीजिए आप, तो 3 में आप 4 और ऐड करेंगे 1.5, सॉरी 3 में 1.5 ऐड करेंगे, यू विल गेट 4.5। ओह, ये गलती हुई थी उसे, नहीं 4 नहीं 5.5 होगा, 5.5, 4 मीटर की है ना, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हें स्मॉल आर आपको गिवन है वो गिवन है कितना, दैट इज 1.5। कैपिटल आर आपको गिवन है 5.5, आउटर रेडियस, सॉरी 5.5, कैपिटल आर इज 5.5 मीटर बेटा। समझ आया? समझ आया? यस सर। उसके बाद हमारे पास है, और इसकी जो हाइट है
आपको जो हाइट गिवन है वो वेल की हाइट गिवन है, तो वेल की हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू 14 मीटर डीप है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक काम करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम लोग पहले मिट्टी निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑफ स्लेट ऑफ वेल, वेल की अर्थ का जो होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट होगा, यानी होलो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई एच, इसमें मैं एच कैपिटल ले लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। तो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, ठीक है, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पाई एच ब्रैकेट में होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको आर और दोनों आर गिवन है, आपको हाइट ऑफ एम्बैकमेंट बतानी है, तो हाइट ऑफ एम्बैकमेंट जो होगी दैट वुड बी आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस वे कि कैपिटल आर स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है, दैट इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन ये 4.5 प्लस यानी ये, और इसमें ये कैपिटल आर में आप स्मॉल आर प्लस करोगे यू विल गेट 7, और कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करोगे यू विल गेट 4। 1.5 में से सॉरी 3 आएगा, समझ आया? 3 क्यों आएगा भाई, 1.5 में से 5 माइनस करोगे तो यू विल गेट 4। गॉट इट, समझ आया? यस सर। कैसे आया है सब? वॉल्यूम ऑफ वेल हो गया पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 14 रख दी, एच की वैल्यू उसमें 14 होगी, 1.5 उसका रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वॉल्यूम होगा, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है। अब आपको सिंपल ये करना है, तो इसको आप लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस वे कि आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट 3/2, यानी 1.5 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 और 2 नीचे 2 आएगा, एक और 2 आएगा तो उसको 4 भी लिख सकते हो, तो वैसे इंटू 4, और चाहो तो 1.5 करके लिखो, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर ले। 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये 2, तो ये 2 बचेगा आपका नीचे। अब ये नीचे सिर्फ आपका क्या बच रहा है 8, और ऊपर आपका बच रहा है 3, ठीक है। तो जब भी इस तरह का नंबर होता है तो आप इसकी अगर आप 125 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 हो जाएगा आसानी से, और ये हो जाएगा आपका 375। और फिर जी बोलिए। सर वो तो 9 होगा ना या 3 होगा? हाँ सॉरी 9 होगा, दैट वुड बी 9। ओके, तो अब 9 की से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125 से, चाहो तो कट कर लो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे कर लो, चाहो तो 8 से डिवाइड कर दो 9 को, 1.25 करके, हाँ ऐसे ही कर लो। अब तो 9 हो गया तो आसानी से हो जाएगा, 8 तो 1 some मीटर करके आ जाएगा। समझ आया आंसर? यस सर। समझ आया? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अभी हमारे पास और क्वेश्चंस में यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि कंटेनर है जो कि कंटेनर शेप्ड जो है like a right circular cylinder having a diameter of 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 having an hemispherical shape on the top. The number of such cones can be filled with ice cream. कितनी होंगी बताइए? फटाफट से इस क्वेश्चन को अप्लाई करें और करना शुरू करें, वैसे करवा
समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। एक मिनट दो, मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसे करना शुरू कीजिए। चलिए बताइए, अ कंटेनर इज शेप्ड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 12। इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। एंड हाइट फुल ऑफ आइसक्रीम। इसे कीजिए। इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल कितनी सच आइसक्रीम्स आप उससे फिल कर सकते हो। तो आप पहले एक आइसक्रीम और उसके ऊपर कोन, एक मतलब वॉल्यूम ही होगा। कंटेनर शेप्ड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का जिसका डायमीटर दे रखा होगा आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच हमने मान लिया सिलेंडर के लिए, कैपिटल आर और आर स्मॉल आर। और ये कंप्राइज मतलब एक वो बनाना है आपको कोन, तो कोन का होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच ले लेता हूं मैं उसके लिए, ठीक है। और जो डायमीटर होता है हेमिस्फेयर का, उसमें तो सिर्फ रेडियस ही यूज होता है। तो हेमिस्फेयर के लिए ऊपर इसके ऊपर कोन के ऊपर रखा हुआ है ऐसे हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल वो, तो उसका होगा वॉल्यूम दैट इज विद 2/3 पाई आर। स्मॉल आर ही यूज होगा बेटा, याद रखिएगा इसमें स्मॉल आर ही यूज होगा, क्योंकि इसी के ऊपर है तो इसका रेडियस, कोन का रेडियस और उसका रेडियस सेम ही होगा, तो स्मॉल आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। अब फटाफट से आप पाई को कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/3 एच प्लस स्मॉल आर और पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब फटाफट से वैल्यूज को पुट कीजिए और आंसर निकाल के बताइए मुझे कितना आंसर आएगा। सर बताइए, बोलिए। सर आपने 2/3 बोल दिया है। 4/3 पूरे का होता है, हेमिस्फेरिकल है क्या? हाँ हेमिस्फेरिकल तो 2/3 होगा ना वॉल्यूम। यस सर, लेकिन आपने सर वहाँ पे लिखा नहीं है बस। अच्छा वहां पे नहीं लिखा ना, वहां पे नहीं लिखा है, 2/3 आएगा। चलो फटाफट से करो। वेरी गुड, ध्यान देते हो बच्चों, अच्छे बच्चे एकदम पढ़ने में। फटाफट से करना शुरू कीजिए। सर 10 सा आ रहा है आंसर। मिला? नहीं आ रहा आंसर?
आई थिंक 10। अच्छा, इसमें तुम्हें एक बात और, इसमें नंबर निकालना था तो n से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको भाई, क्योंकि उसने पूछा कितनी आइसक्रीम, द आइसक्रीम टू बी फिल्ड ऑन द कोन, कितनी, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो बताइए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसका आंसर है 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बेटा? हाइट, दैट इज 10, वो 15 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है भाई? हाइट एंड डायमीटर 6, तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3, ठीक है, या फिर इसको मैं 9 ही कर देता हूँ यहाँ पे, तो दैट विल बी 9 ब्रैकेट 1/3 इंटू हाइट कितना है? दैट्स गोइंग टू बी फिल्ड विद हाइट 12 सेंटीमीटर, तो 12 आ गया हाइट प्लस 2/3 इंटू दैट वुड बी ऑल्सो 3। समझ आया? समझ आया भाई? यस सर। अब क्या करोगे? 9 इंटू 3 इंटू 9, ये कितना रहेगा तुम्हारा? दैट वुड बी 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, तो 4 प्लस 18 टू 36। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हारा आएगा 40, तो 9 इंटू 40 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15। अब आपको पता है कि ये आप ले लीजिए यहाँ पे, सो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, इसके मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 9 इंटू 40। यहाँ पर आपका 3 3 2 2 and then this 10, कहीं गड़बड़ हुई क्या? इतनी कम आइसक्रीम, 1.5 आइसक्रीम से कहीं गड़बड़ हुई है। अच्छा, चेक करते हैं एक बारी। ये हमारे पास पाई था, ये कैंसिल हो गया था, यहाँ पे हमारे पास आर था, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? जल्दी से फटाफट 6, तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट 15, तो 15, अच्छा सेंटीमीटर में ना सब, ठीक है। उसके बाद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा n ब्रैकेट में पाई की वैल्यू तो कैंसिल हो गई थी, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाता आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ टेकन। अच्छा, अरे यार गड़बड़ मैंने पता क्या कर दी यहाँ पे, गड़बड़ तुमने देखी भी नहीं यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। वो अच्छा खासा दिखा था, मैं सोच रहा यहाँ भूल गया, मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर बचेगा, मुझे लगा कि मैं लिखना भूल गया, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। और एक बात याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना मेरी बात, कि जब भी आपका आंसर गलत आए या कुछ ऐसी गड़बड़ लगे इसमें या इस किसी भी उसमें, तो आपको सॉल्यूशन को चेक करना, उसको दोबारा नहीं करना। ये बात याद रखिएगा मेरा, अगर मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने दोबारा किया तो आप वही मिस्टेक दोबारा करेंगे, लेकिन जब आप चेक करते हैं ना तो फिर आपका इंटेंशन अलग होता है चेक करने का, तो इसलिए हमेशा चेक करना है, ओके, दोबारा से नहीं करना, चेक ही करना है। सो यहाँ पर गलत आ रहा है हमारा, अंदाजे से बचत गया, जैसे यहाँ पे 1.5 आइसक्रीम थी हमारी, तो 1.5 तो नहीं हो सकती, 1.5 तो नहीं हो सकती, इतनी कम आइसक्रीम तो नहीं हो सकती, तो 1/3 इंटू एच ये कैसे पता चल जाता है यार कि आंसर सही नहीं है हमारा, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी थी? एच की वैल्यू हमारी 12 प्लस, मैंने आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया था ना, तो कॉमन में मुझे लगा कि मतलब मैं एक बार करके चला जाता हूँ ना तो बीच में वो छूट जाता है, तुम्हारे ऊपर दे गया मैं, मतलब बोल गया कि तुम लोग करो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ध्यान हट जाता है क्वेश्चन से। जब मैं खुद कर रहा हूँ वैसे लगातार पूरा, तो फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप याद रहता है कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पर आया था, मुझे लगा कि ये भी मैं लिखना भूल गया हूँ शायद से, अच्छा खासा लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने इसको क्यूब कर दिया बिना बात के, 2 इंटू 3 कर दीजिए, यहाँ पे रेडियस 3 होगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, अब आपके पास ये कितना हो गया 4, और 4 and 2 मिलके कितना हो गया 6, तो 6 9 4 36, सिर्फ 36 बनेगा, ये तुम्हारा आ जाएगा सिर्फ 36।
एंड ये हो जाएगा 4 to 6 54, तो n into 9 into 4 and plus 2 you will get 6, तो 54. ओके, तो 6 into 6 into 15, तो अब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, इसको डिवाइड कर दीजिए 54 से एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी. तो 6 9 जा 54, आपको पता है ये 90 होगा, 10 आइसक्रीम आ जाएगी. सही है, n इक्वल्स टू 10. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Yes, चलो. sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. फटाफट से करिएगा उसे और मुझे बताइएगा, और एक बार में ही ध्यान से करिएगा. कॉमन लेने वाले में कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आप लोग जब कॉमन लेते हो तो ध्यान से करिएगा पूरा स्टेप को नजर रखते हुए. इसमें थोड़ा सा mm और cm के बारे में दे रखा है, थोड़ा mm की थिकनेस को लेकर के, तो जरा इसको करिएगा कैसे होगा. ये सिल्वर कॉइन्स है जो कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का है और थिकनेस उसकी इतनी दे रखी है. मेल्ट कर दिया गया टू फॉर्म अ क्यूब और जिसकी डायमेंशन आपको इतना दे रखा है. तो फटाफट से आप बताइए कितने कितने सिल्वर कॉइन्स उसमें यूज होंगे. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स विल बी यूज. तो बहुत ही सिंपल हो गया, बस आपको हाइट जो है वो mm में दे रखी है जिसकी वैल्यू 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर. सो यू कैन राइट इट 2/10 सेंटीमीटर. ये आपका हो जाएगा कितना, हाइट और रेडियस आपको दे रखा है कितना, इट इज 1.75 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो रखिए पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू एच, और ये इंटू n के साथ होगा. तो पहले निकालिए और फिर n की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा. हुआ, बोलिए. Sir. अखलाक, यस सर. सर कर अभी रहे हो हो? रहा है. यस सर. यस सर. देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि ये तुम्हें ना फैक्टर्स याद होने चाहिए कि कोई सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है. जैसे इसमें 1.75 है, 1.75 को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में. या तो आप इसका 100 हटा दीजिए, दो डेसिमल हटा दीजिए यहीं पर और इनटू 100 कर लीजिए इसको, मतलब इसको शॉर्ट करिएगा. कभी 175 का स्क्वायर करने लग जाओ, इसको 100 हटा करके डेसिमल लगा के हटा दीजिए इसका. अब ये पता है 25 से कट जाएगा ये, तो 25 7 जा, क्योंकि 4 बार तो 100 होता है और 75 जो होता है वो 3 बार होता है, तो 4 और 3 मिलकर 77 टाइम्स हो जाएगा और ये 4 हो गया तुम्हारा. ठीक है, तो दैट वुड बी 7/8. समझ आया? तो r की वैल्यू 7/8 है और 1/5 है तुम्हारी हाइट. अब फटाफट से इसको करिए और मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूँ पहले. और मैं एक बात और बोल दूं आपसे कि वॉल्यूम नहीं निकालिएगा बेटा, पहले ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करिएगा. कभी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, डायरेक्ट पहले कट कीजिएगा. ओके, पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कभी मल्टीप्लाई करो टफ हो जाएगा वो. n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी अगर आप करते हैं तो यू विल फाइंड n इज इक्वल टू, देखो अच्छा एक बात और याद रखते थे, पाई नीचे है ना, तो पाई r स्क्वायर h हो जाएगा.
नीचे, और ये हो जाएगा तुम्हारा L इंटू बी इंटू कैपिटल H लिखिएगा उसको, या इसका H आप चेंज कर दीजिए अगर आप दोनों ले रहे हैं ऐसे। सेम H नहीं लिखिएगा, जब सेम H नहीं होता तब नहीं लिखना होता है। ओके सो अभी यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज दी पाई आर स्क्वायर H कैपिटल, और इसको आप लिख दीजिए स्मॉल h। अब L कितना है आपका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा अकलमंदी से यूज करना है। पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 जब नीचे लिखते हैं तो 7 ऊपर चला जाता है। फ्रैक्शन में आप फ्रैक्शन लिखोगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 22 तो यहाँ लिख दीजिए और 7 ऊपर चला जाएगा। इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है, फिर से ऐसे ही करिएगा। आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 तो नीचे लिखिए, और 8 इंटू 8 ऊपर लिखिए, ठीक है। आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, एच इज 2/1/5, तो 1 नीचे लिखिए और 5 ऊपर लिखिए, ठीक है। इस तरह से करना होता है। अब यहाँ पर एक 10 नीचे लीजिए इसका, और एक 10 नीचे लीजिए इसका। अब बस अब करिए फटाफट से इसको सॉल्व। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। एक 10 से एक 10 कैंसिल, ठीक है। अब जहां भी एक 2, अब एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया तुम्हारा। उसके बाद आपका बच रहा है 35, तो 7 1 जा एंड 7 5 जा, एक 10 20 बच रहा है ना नीचे। सो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। सो ये कट ही कर लीजिए इसको, 5 2 जा 4 बच रहा है अभी, 4 से इसको वही कट कर लीजिए, 2 टाइम्स हो गया। तो आपका बच रहा है पर 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, कितना बच रहा है ऊपर, 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5। चेक करके बताइए क्या आंसर यही आ रहा है क्या, दैट इट विल बी 10 और 40, 400 कॉइन्स आ रहे हैं क्या, Yes, sir. 400 कॉइन्स। कॉपी कीजिएगा और सही से यस सर करिएगा। सही है। तो ये समझ आया डिनोमीटर को कैसे लिखते हैं। जब डिनोमीटर में फ्रैक्शन लिखना होता है तो उसका मतलब न्यूमेटर न्यूमेटर लिखेंगे डिनोमीटर में। डिनोमीटर का मतलब इसका जैसे 7 था, यहाँ पर 7 था तो उसका 7 मैंने ऊपर लिखा, इसका 7/8 था तो 7 नीचे लिखा 8 ऊपर लिखा, ठीक है। इस तरह से करना होता है, समझ आया। Yes, sir. चलिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। फिर ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में अभी करेंगे, 8 एंड 9। पहले आप एक बार 7 कीजिएगा, खुद से कीजिए। कर रहे हो। जी सर।
डन। नो सर, होने कर वाला रहे है। हैं सर। यस सर, डन। ओके, क्या आंसर आया है? सर रेडियस 36 और और सेलेंट हाइट और सेलेंट हाइट बार है 12√13। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। सभी का आंसर आ गया? बोलिए। I'm asking बेटा। आंसर आया क्या सबको? नो सर। क्यों? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें हाइट जो है आपको कितना गिवन है, दैट इज 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस आपको इतना गिवन है। सिलेंड्रिकल बकेट है, रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, हाइट आपको 32 दे रखी है, फिल्ड विद सैंड। दिस सैंड इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड उससे कॉनिकल हीप बनाया गया है विद द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप आपको 24 दे रखी है। जब भी आपको 24 दे रखी हो हाइट, ठीक है, और ये अगर 7 दे दे, बस कितना, अगर ये 7 दे दे तो ये तो 25 होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कोनिकल में मतलब जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये बहुत कॉमन है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में हाइट मतलब 2 24 7 25 का रेशियो आता है, मतलब ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से 10 8 एंड 6 पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं, 13 12 एंड 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं, 5 4 एंड 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट, इनको लिख लेना, ठीक है। स्लैंट हाइट डायरेक्टली निकालोगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे कह रहे थे सिलेंड्रिकल हाइट आपको दे रखा है, तो इसी तरह से पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। conical heat emptied if the height of the cone is इतना, find the radius and the slant height of the heat। तो आपको रेडियस और स्लैंट हाइट बतानी है। तो पहले तो आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम से मतलब कंपेयर करोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन जो, क्योंकि मिट्टी एम्प्टी करके उसका हीप बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर जितनी मिट्टी थी और जो हीप बना है उसकी मिट्टी बराबर होगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आप निकालोगे कि आर स्क्वायर एच इसमें आएगा आपका 32 इंटू, सॉरी 32 नहीं आएगा की वैल्यू, दैट इज 32 18 रेडियस आ गया, तो 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल्स टू 1/3 और आर की वैल्यू कितनी है, इज एम्प्टीड। और हाइट आपको दे रखी है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको कितना गिवन है बेटा 24, तो आप 24 लिख दीजिए। तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे केसेस में। 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 24 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने और यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, समझ आया? समझ आया? ये 24 नीचे और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई करने। अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 18 तो पहले से ही है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, कितने टाइम्स कट रहा है इससे,
तो 24, पहले इसको 24 कट करिएगा। सो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ रहेगी, आर इज इक्वल टू, you can write it r square is equals to 18 into 2 का स्क्वायर, और you can write it 36 का स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा, 36। तो r की वैल्यू अगर 36 है और ये अगर 24 दे रखा है, r आपको 36 दे रखा है, ठीक है, और हाइट 24 दे रखी है, तो आप स्लैंट हाइट पूछिए। हाँ बोलो सर मुझे वो निकालने सिखा दीजिए, क्या बोलते हैं सर, स्क्वायर रूट। पता नहीं बार बार खत्म, वो घटिया हो जाता है मेरा। बेटा। बेटा ये क्या है कि इसमें ना, तो मैं देख रहा हूँ पेड़ दिख रहा है ना, 18 इंटू 18, तो मैंने उसको छेड़ा भी नहीं, मैंने उसको, मैं चाहता तो उसको कट कर ठीक सकता था सर, 3 से, समझ में आ लेकिन मैंने गया। उसको नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे पता है कि 18 मैंने पेड़ को नहीं टच किया। 4 जो है यहाँ पे उसको मैंने कट किया है, तो 4 से मतलब 32 से कट किया, तो सॉरी 8 से कट किया, 8 4 32, 8 3 24, तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 4 बच रहा है, तो 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 देख सकता हूँ 4 को, तो एक पेड़ आ गया। समझ आया। ये अब सर हमारे पास स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट का वैल्यू पाइथागोरन वो लगानी है आपको, कि ये आपको 7 नहीं दे रखा है, इस बार 36 दे रखा है, ठीक है। 36 दे रखा है, तो उसके देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिखाता हूँ एक चीज। आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होती है वो 2m और m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 करके होती है। अब 36 ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है 36। तो अभी हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे, एक नंबर तो दे रखा है हमें 24, और दूसरा हम लोग को दे रखा है रेडियस, दैट इज 36। अभी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग सेट करके देखते हैं इसमें कि कौन सा हमें मिल रहा है। 36 मतलब क्या, इस नंबर में देखो याद रखिएगा हमेशा, कोई एक नंबर में ऐड करने पर पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे कैसे बन सकती है, मतलब 24 के साथ और 36 के साथ कैसे कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट बन सकती है। तो एक तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन सकती है 24 के साथ, 24 फिर 26 सॉरी 25 एंड 7, तो वो तो है नहीं, क्योंकि 24 कब मानते हैं हम लोग, जब 24 में +1 करके, अगर +1 करके किसी नंबर में +1 करके, देखो 24 में तुम देखोगे कि 24 में अगर मैं +1 करता हूं तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो फिर +1 करके अगर बन रहा है तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, और अगर -1 करके बनता है तो इसके साथ इक्वेट करो, मतलब उल्टा करना है। तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझ लेना पूरा कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया, कि मुझे पता है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें एक नंबर तो ये पता चल जाएगा कि 20 मतलब 24 में 1 प्लस करके 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। तो उसको आप इससे इक्वेट करोगे तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। कैसे आ जाएगी देखो, इस वाले इक्वेशन से आप इसको इक्वेट कर दीजिए। प्लस करके अगर बन रहा है, जैसे 24 में +1 कर रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसमें +1 और सब्ट्रैक्शन करने पर नहीं बन रहा कुछ भी। देखो तुम 36 को देखोगे तो 36 में +1 करके भी 37 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एक सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं बन रहा 35, तो ये नहीं है परफेक्ट, तो इसको नहीं रखना। तो अभी तो तुम 24 को रखो, अभी भी इससे आंसर नहीं आएगा। मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें कि एक बार तुम डायरेक्टली कैसे कर सकते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। अदरवाइज हम लोग एक जनरल तरीका भी सीखेंगे जो RH मतलब पाइथागोरस से निकालना होता है, तो उससे भी आप सीखेंगे। तो अभी हमारे पास 24 बच रहा है, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो ये उधर चला जाएगा। माइनस से क्यों क्यूट किया, क्योंकि ये उधर जाकर के प्लस कर देगा उसमें। अगर ठीक है, तो ये 25 बन जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू +5 मान लेते हैं हम लोग अभी, क्योंकि माइनस में तो होती नहीं है हाइट, तो m की वैल्यू प्लस माइनस होता। अब m की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं +5, ठीक है। m की वैल्यू अगर 5 है तो हमारे पास एक नंबर होगा 2m, मतलब अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पर मान लेता हूँ 5, तो एक हमारे पास बनेगा 2m यानी कि 10, और एक बनेगा हमारे पास m स्क्वायर यानी 26, और एक हमारे पास बनेगा 24। मतलब समझ आया, m स्क्वायर +1 मतलब 5 25 + 1 26। एक तो ये हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गई 24 को लेकर के। समझ आ रहा है, Yes, समझ sir. आया, समझ आया ये कैसे बनी। m की वैल्यू 5 रखी, तो एक हमारे पास आया 10, m स्क्वायर +1 किया,
तो यानी 25 + 1 26 और एक 24। तो ये तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर जो है वो 7 है, सॉरी 36 है, तो ये तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये तुम्हें अभी टफ लग रहा है, तुम डायरेक्टली कर लोगे ऐसे कि फटाफट से देखोगे कि 24 है, अच्छा इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो एक हो जाएगा हमारा 10, एक हो जाएगा हमारे पास 25 में से एक कम और एक 25 में से एक ज्यादा। डायरेक्टली मतलब तुम निकालोगे, जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, अभी पहले सीख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए आपको दे रखा है 17, 17 एक ऐसा नंबर है जो जस्ट 16, इसके पीछे एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो इस केस में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, डायरेक्ट मानो 4, तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 2m यानी 8, एक हो गया 17 यानी 16 से एक ज्यादा, और एक 16 से कम 15, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गई। बिना किसी उसके तुमने 17 के साथ तुमने पाइथागोरन ट्रिपलेट बना दी। अब इसमें से अगर आपको ये रेडियस दिया होता तो ये कुछ मतलब कुछ भी एक चीज दी होती तो आप मतलब 2 चीजें दी होती तो तीसरा आपका मिल जाता। समझ आ रहा है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. जैसे एक और फिर से ट्राई करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको दे रखा है 37 की पाइथागोरन ट्रिपलेट बतानी है, तो 37 किसके एक कम करने पे बनता है, 36 का बनता है, तो 36 मतलब 6 हो गई m की वैल्यू, तो एक हो जाएगा 12, एक 36 से एक ज्यादा यानी 37, एक 36 से एक कम यानी 35, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का होगा। समझ आया? समझ आया? यस यस सर। सर। तो इस तरह से भी तुम एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फटाफट से कर सकते हो। अब आपको मतलब पहले मतलब ये चेक करने का तरीका, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो बच ही रहा है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि तुम्हें अब आपको नहीं मिल रहा, आपको एक तो आपके पास कितना गिवन है, अच्छा 2m जो होता है वो बीच की टर्म होती है, मतलब वो हाईएस्ट टर्म नहीं होती, यानी ये हाइपोटेनियस नहीं होती, ये हाइपोटेनियस नहीं होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास बड़ी होगी, 36 से भी ज्यादा होगी। तो अगर नहीं मिल रहा तो एक काम करते हैं हम लोग, तो 2m की जो वैल्यू होती है, 2m की जो वैल्यू होती है, या तो तुम उसको मान लो 24, तो m की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 12 हो गए, 12। बोलो m की वैल्यू हो गई 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 करके भी नहीं आ रहा, 12 का स्क्वायर माइनस 1 करके भी 36 नहीं बैठ रहा है, एक बार 36 और करके देख लो, तब भी नहीं होगा। तो इसमें इस केस में आप मतलब 24 और 36 मतलब आपका हो सकता है कि डेसिमल्स में आए। तुम्हारा परफेक्ट आता अखलाक, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था बेटा? सर मैंने सर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मेरा आंसर लॉन्ग आ रहा है 36 और 12√30 है ना, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा इसके साथ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है, तभी ये नहीं मैच कर रहा हमारा कि हमारा जो हाइट है वो 24 है और रेडियस हमारा, हाइट हमारा 24 था ना, हाइट हमारा 24 था और रेडियस हमारा 36 आया ना। हाँ, तो ये हमारे पास अब पाइथागोरन ट्रिपलेट में नहीं आ रहा, मतलब ये परफेक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि 36 को लेकर के अगर हम लोग कर रहे हैं 2m, क्योंकि +1 करके प्लस माइनस करके जब होता है तब 24 के साथ एक तो 10, एक 26 और 24 मिलकर बनाता है। समझ आया? 10, 26 एंड 24 मिलकर के बनाता है, लेकिन अभी 24 को तो हम लोग नहीं ले सकते। अब हम लोग 12 कंसिडर कर रहे हैं इसको, यानी 2m रख रहे हैं इस वैल्यू को, तो 2m रखने पर ये आ रहा है 12, m की वैल्यू मतलब आ रही है 12, और m की वैल्यू अगर 12 आ रही है तो फिर 12 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 12 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 145 और 100 कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 143। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा, मतलब एक हो जाएगा हमारे पास 24, 144 एंड ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग 36 को कंसीडर कर ले तो वो तो और भी ज्यादा जाएगा, तो अब हमारे पास ये नहीं बन रही, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वही एक तरीका होता है कि आप 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस 36 का स्क्वायर कीजिए और प्लस जो भी आएगा उसका आपको ए बी यानी एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 36 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर प्लस या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से लगा के ऐड कर लीजिए,
9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into 9 into 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 2 18, 18 6 108, तो 108 इसमें ऐड कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर लीजिए। 4, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और 4 आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा आपका 4 4 और फिर ये आ जाएगा 10, समझ आया 1044, तो 1044 यही होता है 36 का स्क्वायर, ये होगा क्योंकि 6 नहीं 36 का स्क्वायर ये कैसे हो जाएगा भाई, लास्ट में तो 6 ही आएगा ना। 108 8 6 14 6 36 ये कैसे हो गया भाई 900 सर 1296 1296, ये कैसा है, एक मिनट, मैंने 21 की टेबल पढ़ी थी। 9 to the 18 108 3 30 plus 6, एक मिनट, 30 plus 6 का होल स्क्वायर निकालो कितना आएगा 900 प्लस 36 प्लस, अच्छा 2 से भी तो मल्टीप्लाई करनी थी यार, 2016 होगा। चलो समझ आया, तो कितना आ गया 576 प्लस 36 का स्क्वायर कितना आया 1096। अब इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 576 प्लस 1096, 6 2 12, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 7 10 17 1 कैरी 1692 इज इक्वल टू कितना है आपका एल स्क्वायर, तो सर 16 सर वहाँ पे 1296 है सर, वहाँ पे 1296, अच्छा 1296, तो कितना आया 18, हाँ मैंने वही लिखा था ना, 1 सर आया 2 186 टाइम्स 18, एक मिनट देखो 36 का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका ये भी है, तो 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत तरीके हैं देखो स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर निकालना भी सीख लो जल्दी में, कभी कभी हो जाता है कि अगर आपने लिखा जैसे 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर करके भी आप लिखा सकते हो, यानी 36 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 900 प्लस, ठीक है, ऐसे भी करके 36 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 6, ठीक है, तो 900 प्लस 36 प्लस यहाँ पर करिएगा 6 3 18, या यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 3 दूनी 6 36 360 360 36, समझ आया। अभी इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 960 1260 और प्लस 36 1260 प्लस 36 इसमें ऐड कर दीजिए 6 9 1296, तो 1296 आ गया, इसमें 576 ऐड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 16, और यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, दैट वुड बी सर वहाँ पे 7 होगा 7 क्यों भाई, सर 6 is 12 कैरी 1, हाँ तो 576 24 का स्क्वायर कितना था 576 हो गया ना, कैरी 1 करके 10 हो गया, 17 ही आएगा बेटा। उसके बाद कितना आएगा तुम्हारा, वही सर ठीक है, उसके बाद अभी कितना आएगा तुम्हारा, दैट वुड बी 2 प्लस 7 17 8 हो गया, और 1872 इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको निकाल लो, अंदाजे से भी निकाल सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको डायरेक्ट पता करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर का या नहीं, मतलब अंदाजे से निकालना होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट आपको बताते हैं, ध्यान से समझना, जैसे 1872 दे रखा है 1872, चेक करना कि इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर भी अंदाजा अगर लगाया जाए किस नंबर का हो सकता है, तो 2 से एंड कर रहा है, तो 2 से एंड कौन से, कभी भी 2 से तो कोई परफेक्ट स्क्वायर एंड ही नहीं करता, मतलब देयर इज नॉट अ परफेक्ट सिंगल परफेक्ट स्क्वायर दैट एंड विद 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, 2 से कभी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं करता,
कभी उससे नहीं करता, 1 से नहीं करता, ठीक है, और 3 से नहीं करता, और 7 से नहीं करता, 2 1 3 7, और 8 से भी नहीं करता, 2 1 3 7 8। इन नंबर से कभी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं करता, यानी किसी डिजिट के लास्ट में अगर ये नंबर्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। सर अब आप 1 इसको तो होता है ना, 9 9 जा 81। हाँ 1 1 में नहीं है, 1 में नहीं है। तो 1 3 7 8, ओके 4 हो गया। सो यहाँ पर आ गया 1872। अब इसको कर लो, किसकी स्क्वायर पढ़ोगे, यू विल फाइंड टेबल दैट विल 18 है ना, तो इसमें स्क्वायर की ही टेबल पढ़नी होती है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 3 3 9, मतलब 9 4 4 16, तो 4 ले लीजिए यहाँ पे, 4 4 16, कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद 72 पूरा आएगा नीचे 72। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम डबल करो इसका डबल करोगे तो कितना आ गया 16, सॉरी 80 आएगा, डबल करना है ना इसका, तो 8। अब जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वो नीचे ही उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 81 लोगे तो यहाँ पर 1 करोगे, 82 करोगे तो यहाँ पर 2 करोगे, 83 करोगे तो यहाँ पर 3 करोगे। आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से करने पर, जैसे 3 से करता हूँ तो मैं इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, थ्रू 72 से, मतलब मैक्सिमम नंबर पढ़ना है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे। अब ऐसा भी नहीं कि 2 कर दिया कि 3 भी इसमें आ सकता है, लेकिन तुमने 2 पर रुक गए। 3 से करोगे यहाँ पर तो कितना रहेगा, 3 3 8 3 24, 4 कितना बचेगा 2, और 8, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 3 3 9, 8 3 24, क्योंकि 4 टाइम्स नहीं हो सकता, क्योंकि 8 × 4 × 4 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 4 32 होता है, तो ये 72 है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस इतना ही हम लोग मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे 43, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, दैट वुड बी द 12 में से 9 वी विल फाइंड कितना 3, ओके, एंड दिस 7 माइनस 4, यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस 4 2, 23 आपके पास बच रहा है। तो अब क्या करेंगे 23, अब डेसिमल लगा लीजिए, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर इस नंबर का डबल करना होगा, तो 43 समथिंग करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको करना है, अब इसमें 0 डेसिमल के बाद लगने के बाद 0 भी डबल लगते हैं, मतलब उसमें जैसे नॉर्मल में हम लोग 1 0 लगाते हैं, डेसिमल लगाओगे तो 2 0 लगेंगे यहाँ पर, और इसका डबल करके लिखोगे, इसका डबल कितना हो जाएगा 86। जो भी नंबर यहाँ पे बनता जाएगा उसका हमेशा डबल करना होगा, तो 86, और फिर से यहाँ पर वही नंबर पढ़ना होगा। 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पर ये 1600 पहुंच जाएगा, तो 2 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा, 3 टाइम्स करने पर 8 3 24 हो जाएगा, तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 डिजिट हो, तो यू कैन राइट इट 43.2। समझ आया, समझ आया? यस सर, मैंने ट्री फैक्टर्स किया है सर, मैंने ट्री फैक्टर्स किया है। ट्री फैक्टर से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें तो अंडर रूट में आएगा, यस सर, उसमें तो अंडर रूट में आएगा, ठीक है, ट्री फैक्टर से भी तो इस तरह से कर लोगे। सर में डिफरेंस सर दोनों नहीं, सेम ही है ना? हाँ दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ट्रू उससे किया तब भी बात वही है, ट्री फैक्टर से किया चाहे आप डेसिमल्स में निकालिए तब भी बात बराबर है। ओके, समझ आया?